जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ मैथ का जो अर्थमेटिक्स का जो पोर्शन है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को समझाने वाला हूँ। इस वीडियो में देखिए, पहले इसका भूमिका समझ लेते हैं कि क्या क्या रहेगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को टाइप वाइज हैंड रिटेन नोट्स के द्वारा समझाया जाएगा। दूसरी बात, देखिए मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आप ही के जैसे। देखिए, टीचर स्टूडेंट में फ़र्क क्या होता है कि टीचर पढ़ाता है, उसे सिलेबस पूरा करना होता है। लेकिन जो एक स्टूडेंट होता है वो क्या होता है कि जब वो एग्ज़ाम में जाता है तो हल क्वेश्चन तो यहाँ पर कर लेता है, लेकिन एग्ज़ाम का नहीं क्वेश्चन हल हो पाता है, या फिर जो प्रीवियस ईयर बनाता है तो उसमें गड़बड़ी आ जाती है। तो किस तरह के वेरिएशन होते हैं क्वेश्चन में, इस चीज़ को केवल एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। लोग आते हैं, कट ऑफ बताते हैं। कट ऑफ कौन बताएगा? जो परीक्षा दिया रहेगा वो ना कट ऑफ बताएगा, कि कोई टीचर बताएगा? तो इन सभी चीज़ों को, समस्याओं को देखिएगा क्वेश्चन में, वो सभी समस्याएं होगी जो आपके साथ सफ़र होती है। ठीक है, तो यहाँ देखने वाले हैं साधारण ब्याज के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो अगला वीडियो होगा वो चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में होगा। ठीक है, देख लिए यहाँ पर मैंने सूत्र लिखा है। इस चैप्टर में सूत्र का कम से कम प्रयोग होगा। हाँ, सूत्र को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, सबका अपना इम्पोर्टेंस है। कहीं सूत्र की ज़रूरत पड़ जाएगी और कहीं नहीं पड़ेगी, लेकिन 95% चांस रहेगा कि इसमें जो है कि सूत्र का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो सूत्र में देख लीजिए कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 हो गया। फिर यहाँ से अगर हम ये पी का मान, पी मतलब मूलधन निकालना चाहेंगे तो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन बराबर 100 गुणे साधारण ब्याज दर गुणे समय हो जाएगा। फिर आर का भी ऐसे ही हो जाएगा, टी का भी ऐसे ही हो जाएगा। और एक फार्मूला होता है कि डायरेक्ट अगर आपको मिश्रधन निकालना हो, ठीक है। अब मिश्रधन देखिए, समझ लीजिए क्या होता है। मिश्रधन मतलब क्या होता है कि मिश्र माने मिला हुआ और धन माने धन, तो मतलब ऐसा धन जिसमें कुछ मिला हुआ हो। तो इसमें क्या मिला रहेगा, आपका साधारण ब्याज और प्लस आपका मूलधन मतलब मिला रहेगा। जब ये दोनों चीज़ें जब मिल जाएंगी तो मिश्रधन हो जाएंगे। ठीक है, तो मिश्रधन में आपका साधारण ब्याज भी होता है और आपका मूलधन भी होता है। तो ये हो जाएगा आपका मूलधन कोष्टक में 100 प्लस आर गुणे टी अब बटा के 100 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ आइए समझ लेते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है, यानी कि एसआई होता क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये चीज़ समझिएगा कि साधारण ब्याज क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि ये यहाँ से एक लाइन होगी। ठीक है, मतलब ये कोई एक व्यक्ति ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ए से हमने 500 रुपया लिया है। ठीक है, 500 रुपया लिया है। ठीक है, उधार लिया है। ठीक है, तो जब भी हम उधार लेंगे तो किसी रेट पर लेंगे, कोई भी देगा उधार तो किसी रेट पर देगा। तो इसका जो रेट है वो साधारण ब्याज है। तो रेट मान के चलिए कि 10% है। ठीक है, अब 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 10/100। 10% का मतलब 10/100। इसका मतलब ये हुआ कि हर 100 रुपया आप आपको 10 रुपया देना है। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन में जो ये रेट जो होता है वो वार्षिक होता है, प्रति वार्षिक होता है। यानी एक साल में प्रति वार्षिक का मतलब क्या हुआ कि एक साल में 100 रुपये पर आपको 10 रुपया देना है, 100 रुपये पर 10 रुपया देना है। ठीक है, तो 10% वार्षिक का मतलब क्या हुआ कि हर 100 रुपये पर 10 रुपया देना है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। तो अगर आपको 10% की दर से आप उधार लिए हैं, आपको 3 साल में पूरा करना है, तो मान लीजिए ये एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया। इसमें पूरा करना है, इसमें पूरा करना है, इसमें पूरा करना है। ये 1 साल का अंत है, ये 2 साल का अंत है, ये 3 साल के अंत है। ठीक है, तो 100 रुपया पर अगर 10 रुपया देना है तो 500 रुपया पर कितना देंगे आप, 50 रुपया देंगे ना। यानी कि 50 रुपया यहाँ देंगे, 50 रुपया यहाँ देंगे, 50 रुपया यहाँ देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि साधारण ब्याज जो होता है हर साल सेम होता है। हर साल क्या होता है मोर भैया, बराबर होता है। ठीक है, बुझा गया कि ये जो आपका साधारण ब्याज होता है हर साल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये नहीं है कि अलग अलग होगा, तो पहले साल 50 रुपया, दूसरे साल 50 रुपया और तीसरे साल 50 रुपया। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, 150 रुपया हो गया, 150 रुपया हो गया। ठीक है, अब ये 150 रुपया में जब हम 500 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 650 रुपया हो जाएगा। और जब हम मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, हमारा मिश्रधन आता है।
आई होप कि ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ समझ लीजिए कि जैसे मान के चलिए कि रेट आपका 10% है, ठीक है। कितने साल के लिए लिए हैं? 3 साल के लिए लिए हैं, ठीक है। तो अगर 1 साल में 10% मिल रहा है तो 2 साल में 20% मिलेगा, फिर 1 साल में फिर क्या मिलेगा? 10% मिलेगा। तो टोटल 3 साल में कितना मिलेगा? 30% मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 30% मिल जाएगा। यानी कि पहले साल 10%, दूसरे साल 10% और तीसरे साल 10%, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 30% हो जाएगा। तो हमको ऐसे नहीं जोड़ना है, डायरेक्ट इसका इसमें गुणा कर देना है। 10 तिहाई 30, यानी कि 30% हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं यहाँ पर। अब ये देखिए, एक क्वेश्चन है, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है और इसमें जितने भी सवाल होंगे सब सिंपल होंगे, साधारण होंगे। उसके बाद धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ेगा। ठीक है, 500 रुपया है, रेट 10% है और 3 साल के लिए आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो अब डायरेक्ट आप फार्मूला रख देंगे, मूलधन 50 रुपया, दर 10 रुपया और समय 3 रुपया, अब बटा के 100, तो टोटल आपका 150 रुपया आ जाएगा। ठीक है, ये तो सब फार्मूला वाला हो गया। ठीक है, अब बिना फार्मूला से कैसे लगाएंगे? अब देखिए समझिएगा, 10% क साल के लिए? 3 साल के लिए। तो उसका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा आपका? 30% हो जाएगा। जब हम डायरेक्ट लगाते हैं, हाँ, जब हम फार्मूला से नहीं लगाते हैं तो हमेशा मूलधन हम 100% मानते हैं। क्या मानते हैं? 100% मानते हैं। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है साधारण ब्याज के चैप्टर में। तो मूलधन हमारा 100 रुपया है या 100% है, तो यहाँ से देखेंगे कि साधारण ब्याज हमारा 30% आता है। तो 30% हो चाहे 40% हो चाहे 50% हो, ये किसका निकालेंगे? हम इसी का नहीं निकालेंगे जी। किसका? इसी का ना निकालेंगे, मूलधन का। तो मूलधन तो हमारा 100 रुपया नहीं है, कितना है? कितना है हमारा? 500 रुपया। तो क गुना है? 5 गुना है, तो 5 गुना है। ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो 30 का 5 गुना 150 होगा, या 500 का आप 30% निकाल दीजिए, तो डायरेक्ट आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 600 रुपया है, 10 साल के लिए आपको देना है और इसका साधारण ब्याज 120 रुपया है। तो रेट निकालना है कि रेट कितना है, कितने परसेंट पर आप लिए हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको 10 साल में 120 रुपये मिलते हैं, 10 साल में 120 रुपये मिलते हैं, तो 1 साल में 12 रुपया मिलेगा कि नहीं? तो 1 साल में जितना रुपया आपको मिलता है, 1 साल में जितना रुपया आपको प्राप्त होता है, वही क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज हमेशा 1 साल का लिया जाता है। ठीक है, तो 1 साल में 12 रुपया मिल रहा है, कितने पर? 600 में। तो 100 रुपया में 100 छक्का 600 और 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, यानी कि 2%। दर कितना हो जाएगा? 2% हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, साधारण ब्याज 280, रेट 7% और आपका जो समय है 4 साल के लिए। तो आपको मूलधन ज्ञात करना है, तो यही वाला लगा दीजिए। तो मूलधन ज्ञात करना है तो साधारण ब्याज क्या होगा? हमने बताया कि दर में समय का गुणा कर देंगे, तो 7 चौके 28% हो जाएगा। यानी कि 28% किसके बराबर है? 280 के बराबर है, यानी कि इसका 10 गुना है। तो हमने बताया था कि मूलधन हमेशा 100% मानते हैं, तो 100 का 10 गुना कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए कि 1500 रुपया लिए हैं 6% की दर से, 5 साल में आपको चुकाना है, तो टोटल कितना चुकाएंगे? यानी मिश्र धन कितना देंगे? यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 1500 तो देंगे ही, और ब्याज कितना देंगे। ठीक है, तो देखिए हमने बताया था कि मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस एसआई होता है। तो मैंने बताया था कि जब फार्मूला नहीं लगाएंगे, जब आप डायरेक्ट लगाने की कोशिश करेंगे, तो हम मानेंगे मूलधन 100%, हमारा साधारण ब्याज 6 गुणे 5 यानी कि 30% हो जाएगा। तो टोटल 130% हो जाएगा। और ये 130% किसका निकालेंगे? हमेशा मूलधन का ना निकालेंगे जी। तो 1500 का 130% आपका 1950 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि दर 5% है। ठीक है, मूलधन 500 रुपया है, साधारण ब्याज आपको 150 रुपया दिया गया है, तो आपको समय निकालना है। ठीक है, अब समय निकालना है, तो ये देखिए रेट क्या है? 5% है। 5% का मतलब होता है 5/100, यानी कि हर 100 रुपया पर 5 रुपया मिलेगा। कितने साल में? 1 साल में।
एक साल में मिलेगा। 100 रुपया में 5 रुपया मिलेगा, लेकिन हम तो लिए हैं 500 रुपया, तो कितना 25 रुपया मिलेगा एक साल में। लेकिन मिला कितना हमको 150 मिला है, तो कितना साल लगा होगा, तो 6 साल लगा होगा। तो 150/25 यानी कि 6 यानी 150। नहीं समझ में आया होगा आपको। देखिए 100 रुपया 5 रुपया मिल रहा है, ठीक है, लेकिन हम 100 रुपया नहीं लिए हैं भाई, हम तो लिए हैं 500 रुपया। तो 25 रुपया मिलेगा ना, एक साल में मिलेगा। हमने बताया था कि जो साधारण ब्याज होता है 1 साल का होता है, तो साधारण ब्याज 1 साल का होता है। तो 1 साल में आपको मिल रहा है 25 रुपया, तो 150 कितने साल में मिला होगा, तो 6 साल में मिला होगा। ठीक है, तो ये टाइप 1 का था। अब हम देखेंगे अगला जो हमारा टाइप होगा वो टाइप 2 होगा।